आवाज आ रही है? हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। यस यस, प्लीज स्टार्ट। आज आज बड़ा सौभाग्य है मेरे को कि हम हमारे षड गोस्वामी सिर जिसमें से एक सील रूप गोस्वामी है, उनके चरित्र के बारे में मुझे बताने का मौका दिया गया है। तो बड़ा ही सौभाग्य है। और सीता ठाकुरानी माता को भी बहुत ही धन्यवाद देंगे। और प्रेम मंजरी माता जी, उन्होंने जब भी मैं मंदिर में मिलते हैं बोले अरे आप क्लास करेंगे? हम कि हाँ भाई कर लेंगे। तो हम लोग रूप गोस्वामी के बारे में जानते हैं। प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थानी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्री रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे, उनके जीवन के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। चैतन्य महाप्रभु के अभिष्ट को जानने वाले श्री रूप गोस्वामी वैष्णव परंपरा के सूत्रधार और वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक हैं। श्री रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति का पथ प्रदर्शित करते हैं। श्री राधा कृष्ण की तत्व को समझाने के लिए ये एक महान आचार्य इस धरातल पर आविर्भाव हुआ उनका, जिसे हम रूप गोस्वामी के नाम से जानते हैं। श्री रूप गोस्वामी अभिदेह आचार्य जो हमें कृष्ण भक्ति पथ पर अग्रसर होने की विधि और प्रवृत्ति के विषय में ज्ञान देते हैं। तो आज हम श्री रूप गोस्वामी के बारे में जानेंगे, इनकी जीवनी, इनका जन्म, इस शिक्षा और कहाँ इनकी। श्री रूप गोस्वामी का जन्म सन 1489 ईस्वी में दक्षिण भारत के कर्नाटक में सारस्वत ब्राह्मण राजवंश में हुआ था। इनके पूर्वज कर्नाटक में रहते थे, लेकिन इनके पूर्वज कुछ दिनों के बाद गौड़ देश बंगाल में आ गए, जो रामकेली के पास इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। इनके पिताजी का नाम था कुमार देव और इनकी माताजी का नाम था रेवती देवी। इनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी, जिनमें 3 पुत्र इनके भगवान के शुद्ध भक्त हुए, जिनमें उनका नाम था अमर, संतोष और वल्लभ। 3 थे। कुछ दिनों के बाद इनके पिताजी का अकाल मृत्यु हो गई, तो सभी भाइयों का पालन पोषण इनके बाबा मुकुंद देव ने किया। मुकुंद देव ने इनकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की, उत्तम व्यवस्था किया। इन्होंने रामकेली में संस्कृत की पढ़ाई के लिए, व्याकरण की पढ़ाई के लिए रामचंद्र वाणी बिलास जी से इन्होंने व्याकरण का पढ़ाई और संस्कृत की पढ़ाई करवाया। और जब संस्कृत की पढ़ाई समाप्त हो गया तो इन्होंने अपने पोते को, तीनों को नवद्वीप भेज दिया। और वहां पे नवद्वीप में इन तीनों भाइयों ने सार्वभौम भट्टाचार्य से और उनके छोटे भाई मधुसूदन विद्यास्पति से न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद राजकार्य के योग बनाने के लिए उन्होंने, पहले मुस्लिम शासन था तो अरबी फारसी वगैरह भी जानना होता था, तो उन्होंने अरबी और फारसी का भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनके दोस्त से, इनके बाबा के दोस्त से सैयद फखरुद्दीन, उनके पास इन्होंने भेज दिया। ये जब शिक्षा अपना प्राप्त कर लिया, उसके बाद इनकी वहां पे बहुत ही विशेष चर्चा, मन विद्वता का चर्चा होने लगा। तो वहां के मुस्लिम शासक नवाब हुसैन ने का उन पे ध्यान गया और उन्होंने सोचा कि ये महान विद्वान आदमी है, तो इसको मैं अपनी सल्तनत की सेवा में लगाऊंगा तो हमारा राज को बहुत कुछ फायदा होगा। तो इन्होंने बलपूर्वक उनको कहा कि मेरे सल्तनत में सेवा करो, और नहीं करोगे तो मैं वहां कृष्ण भक्त और मासूमों को पर मैं अत्याचार करूंगा। इन्होंने जनहित को देखते हुए इन्होंने नवाब हुसैन के सेवा को स्वीकार कर लिया, जिनका नाम था संतोष रूप गोस्वामी, और साथ में सनातन गोस्वामी थे। तो सनातन गोस्वामी को प्रधानमंत्री का पद दे दिया और रूप गोस्वामी को दिया इनकम टैक्स, मतलब आयकर अधिकारी बना दिया। रूप गोस्वामी को नाम इन्होंने अपना दिया, रूप गोस्वामी को सुल्तान ने नाम दिया दबीर खास, और सनातन गोस्वामी को राज्य के राजस्व बना, उनका नाम साकर मलिक दिया।
मुस्लिम शासन में सेवा करते हुए सभी गोस्वामी राज का मंत्री बना दिया और उनका सकर मलिक नाम हुआ। मुस्लिम शासक के सेवा में होते हुए भी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का कृष्ण भक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने अपना निवास स्थान रामकेली में अपने संपत्ति के माध्यम से गुप्त वृंदावन का निर्माण किया, जिसमें राधा कुंड, श्याम कुंड और भी सरोवर, और उन्होंने एक सागर सरोवर भी बनाया जो आज भी विद्यमान है। वो यहाँ दोनों भाइयों भी श्रीमद् भागवत का श्रवण और पठन करते थे, इसलिए रामकेली को राम कृष्ण केली भी कहते हैं। राम केली भी कृष्ण केली का। सन 1514 में जब चैतन्य महाप्रभु पुरी से वृंदावन जा रहे थे तो राम के लिए होते हुए आ रहे थे, तो इन्होंने दोनों भाई रूप और सनातन गोस्वामी ने वहां पे मिले और बहुत ही नम्रता से, विनम्रता से मिले उनसे और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और अत्यंत दयनीय स्थिति को स्वयं प्रस्तुत किया। उन्होंने महाप्रभु को बताया कि हमारी स्थिति जगाई और मधाई से भी ज्यादा पतित हूं। उनकी विनम्रता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम दोनों भाई अत्यंत प्रिय और सनातन सेवक हो। आज से तुम्हारा नाम तो आपको पता है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी होगा। महाप्रभु ने आश्वस्त किया कि तुम बहुत जल्दी ही नवाब हुसैन के सेवा से छूट जाओगे और अपनी भक्ति में भगवान की सेवा में लग जाओगे और अपना जीवन कृष्ण भक्ति और हरिनाम के प्रचार में लगा सकोगे। लेकिन इस समय तुम्हें अपने कर्तव्य पे वापस जाना होगा। फिर उन्होंने कहा कि अपना जाके काम करो, कुछ दिन इंतजार करो, उसके बाद तुम मेरे पास आना। इस घटना के बाद रूप गोस्वामी ने नवाब हुसैन का कुछ दिनों के बाद 1 साल 2 साल के बाद नौकरी छोड़ दिया और उनके पास बहुत सारा धन था। उन्होंने धन को क्या किया, धन को 50% ब्राह्मण और कृष्ण भक्त को बांट दिया, 25% अपने परिवार को दे दिया और 25% अपने भविष्य के कोई आपदा के लिए उन्होंने रख दिया। और उसके बाद घर का परित्याग करके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए निकल गए और पता किया कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज में थे, तो उन्होंने वहां प्रयागराज के लिए चल दिया और जाके चैतन्य महाप्रभु से मिले। जब रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु ने उन्हें 10 दिन तक दशाश्वमेध घाट पर उनको कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व और रस तत्व के विषय में उन्हें उपदेश दिया। उसके बाद महाप्रभु पुरी जा रहे थे तो रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं, तुम अभी वृंदावन जाओ और उन्होंने 4 उनको निर्देश दिया कि जाकर वहां पे लुप्त तीर्थ, जो हमारा तीर्थ सब समाप्त हो गया, उसको उद्धार करो, श्री विग्रह की सेवा का प्रकाश करो और श्री विग्रह की पूजा करो, गौड़ीय वैष्णव शास्त्र पे लिखने का काम करो और प्रचार करो। इस ढंग से वो वहां चले गए वृंदावन। वृंदावन जाने के बाद अपना कार्य कर रहे थे और वृंदावन गए तो वहां उन्होंने बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। वो पेड़ के नीचे रहते थे, कॉपिन पहनते थे और भिक्षाटन करके खाते थे और अपना लेखन का भी कार्य करते थे। और वहां पे महाप्रभु ने बोला था कि जो विग्रह हैं उनको खोजना है। तो एक दिन रूप गोस्वामी बहुत सारे गांव में गए, बहुत सारे ब्रजवासी से पूछे कि आपका जो विग्रह, राधा गोविंद देव का विग्रह कहाँ है। तो उन लोगों ने नहीं बताया। तो चिंतित होकर जमुना के किनारे बैठ गए और उन्होंने बैठ गए और लोगों को कहा कि भाई हमारे राधा गोविंद के बारे में बताइए। तो जमुना में बैठ के सोच ही रहे थे कि भगवान को खोजने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। सूर्य किसी को चेष्टा से नहीं स्वयं प्रकाशित होता है, या सोचते सोचते हुए मन ही मन हा गोविंद का इष्ट देव से प्रार्थना करने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुधार प्रभावित होने लगा। अकस्मात एक परम सुंदर ब्रजवासी उधर आ निकला और मधुर स्वर से उनसे बोला, स्वामी जी आप उदास क्यों बैठे हैं। तो रूप गोस्वामी ने उदासी का कारण बताया और कहा कि हमने विलुप्त जो हमारे विग्रह हैं उनको मेरे को खोजने का आदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। तो उसने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं जो कहता हूँ सुनो। वृंदावन के केसी तीर्थ है, केसी घाट है, वहां पे गोमा टीला है नाम से एक स्थान प्रसिद्ध है, वहीं योग पीठ है। वहां नित्य पूर्वक एक श्रेष्ठ सुलक्षणा गाय आती है और बड़े प्रेम और उल्लास से अपने थनों से दूध की वृष्टि कर जाती है और गोविंद देव वहीं गुप्त रूप से विराजमान है।
चलो मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलता हूँ। उस स्थान पर उन्हें ले जाकर ब्रजवासी अंतर्ध्यान हो गया। रूप गोस्वामी को इस रहस्य को समझने में देर नहीं लगी। ब्रजवासी ने के अंतर्धान होने के साथ रूप गोस्वामी मूर्छित हो गए। जब उनकी वाह ज्ञान आया तब उठे, तो बहुत ही आनंदित हो रहे थे। फिर अपने गांव में गए, ब्रजवासियों को बताया कि भाई चलो मेरे साथ वहां पे राधा गोविंद देव उनको निकालना है। तो ब्रजवासी ने सब मिलकर बड़े उल्लास से टीले पर जहां पे दूध गिरा हुआ था वो भिंगे स्थान का खनन किया। कुछ दूर खुदाई करने के पश्चात गोविंद देव आप रूप श्री विग्रह प्राप्त कर उनको आनंद की सीमा न रही। उनकी हर्ष ध्वनि और गोविंद देव की जय जयकार से आकाश गूंज गया। गोविंद देव के प्रकट की बात सुन असंख्य नर नारी दूर दराज से उन्हें दर्शन करने आने लगे। कई दिन तक अपूर्व हर्षोल्लास के साथ वहां पे महोत्सव मनाया गया और इस ढंग से उनकी स्थापना हो गई। लेकिन इसमें एक और है कि जब गोविंद देव यहाँ पे थे, जब फिर मुस्लिम शासक आ गया तो फिर सभी मंदिरों को तोड़फोड़ कर रहा था, तो गोविंद देव को यहाँ से जयपुर स्थापित कर दिया, जो आज भी आप लोग जानते ही हैं वहां पे स्थापित हैं और उनकी सेवा वगैरह होता है। इस ढंग से रूप गोस्वामी वृंदावन में अपना जीवन 51 ईयर 50 वर्ष जीवन वहां पे बिताया और अपना बताएं कि और अपना शिक्षा किताब वगैरह ग्रंथ पे लिखे। इस वजह से रूप गोस्वामी को गौड़ीय वैष्णवों द्वारा चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा अनुयायी माना जाता है और लोग उनकी उपदेश उनकी शिक्षाओं को पालन करते हैं। उन्हें रूपानु या रूप के अनुयायी के रूप में माना जाता है। गौड़ीय वैष्णव धर्म शास्त्र में के रूप में रूप गोस्वामी को कृष्ण लीला में रूप मंजरी का अवतार माना जाता है, जो ललिता के मार्गदर्शन में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। रूप गोस्वामी का सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा वैष्णव साहित्य है, जिसमें 1 लाख श्लोक द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ इस प्रकार हैं, जिनके नाम मैं बताता हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु, ललिता माधव, विदग्ध माधव, उपदेशामृत, हंसदूत, सतोमाला, उद्धव संदेश, मथुरा महात, उज्जवल नीलमणि, दान के लिए कौमुदी, लघु भागवत अमृत इत्यादि और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार और एक और घटना है, क्या नाम है, जब वो किताब लिख रहे थे, जब विदग्ध माधव और ललिता माधव, तो ललित माधव, हाँ ललित माधव, तो क्या नाम है वो, द्वारिका वृंदावन लीला, हाँ द्वारका लीला का तो लिख रहे थे। और क्या नाम उनका, रुक्मिणी, न सत्यभामा ने उनके स्वप्न में आए। उन्होंने रूप गोस्वामी ने सोचा था कि दोनों ग्रंथ को एक साथ मैं लिखूंगा, तो उन्होंने अलग लिखना और ब्रज को लीला को अलग लिखना है, इस पर है। तो और रूप गोस्वामी एक और है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारे सन 1564 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को 73 वर्ष की आयु में राधा परम धाम को हमारे रूप गोस्वामी प्रस्थान किया और राधा कृष्ण की सेवा में वहां लग गए। इनकी समाधि आज भी भजन कुटी राधा दामोदर मंदिर के पीछे है और वहां पे हमारे शील प्रभुपाद जी भी रहे हैं और ग्रंथ को लिखे हैं। और शील प्रभुपाद जी हमारे वहां पे भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे और रात में जाग करके निहारते रहते थे हमारे रूप गोस्वामी से और उससे प्रार्थना करते थे कि हमारे गुरु ने जो आदेश दिया मैं इसको कैसे पूरा करूंगा। तो उन्होंने स्वप्न में आए कि तुम जाओ विदेश, हम तुम्हारे साथ है और जाकर वहां प्रचार प्रसार करो। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी का जीवनी है। और लास्ट में इन्होंने एक नरोत्तम दास ठाकुर ने भी भजन गाया है, श्री रूप मंजरीय पाद से मोर संपदा से ही मोर भजन पूजा। ये भजन श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। तो रूप गोस्वामी ने शास्त्रों की सहायता से ब्रज की सीमा निर्धारित की और लुप्त तीर्थों का उद्धार कर लीला स्थलियों को चिन्हित किया। श्री विग्रह सेवा प्रचार और लुप्त तीर्थ उद्धार के साथ साथ उनका वैष्णव शास्त्र रचना का
कार्य चलता रहा। उनका कृष्ण लीला और कृष्ण रस संपूर्ण जगत में आज उनका बहुत बड़ा योगदान है। शील रूप गोस्वामी की जय, शील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, सभी वैष्णव वृंद की जय। हरि बोलिए।